समाचार अड्डा उत्तर प्रदेश। स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय सुल्तानपुर के सामुदायिक चिकित्सा विभाग डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन द्वारा आई इन हेल्थ केयर विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला का सफल आयोजन किया गया। कार्यशाला के पैट्रन थे डॉक्टर सलील श्रीवास्तव, प्राचार्य ASMC सुल्तानपुर तथा सह पैट्रन थे डॉक्टर प्रियांक वर्मा, उप प्राचार्य ASMC सुल्तानपुर। कार्यशाला के आयोजन अध्यक्ष रहे डॉक्टर आनंद रंजन, विभागाध्यक्ष सामुदायिक चिकित्सा विभाग, जबकि आयोजन सचिव की भूमिका निभाई डॉक्टर पायल सिंह, सहायक प्राध्यापक सामुदायिक चिकित्सा विभाग ने कार्यशाला का प्रशिक्षण डॉक्टर अदिति प्रिया, सह प्राध्यापक सामुदायिक चिकित्सा विभाग, स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय अयोध्या द्वारा प्रदान किया गया। डॉक्टर अदिति प्रिया अडिरा द्वारा प्रशिक्षित हैं और उन्होंने प्रतिभागियों को स्वास्थ्य क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के व्यावहारिक प्रयोगों से अवगत कराया। कार्यशाला में विभाग के सभी संकाय सदस्य डॉक्टर राजीव, डॉक्टर अनीता, डॉक्टर राकेश, सर डॉक्टर शुभम, डॉक्टर एकता, JR, डॉक्टर आशीष, डाय साहिल, डॉक्टर विशाल, डाय जयेश, डॉक्टर सूरज सक्रिय रूप से उपस्थित रहे। इसके साथ ही डॉक्टर संगीता श्रीवास्तव एवं डॉक्टर दीपशिखा पांडे, सहायक प्राध्यापक ASMC फतेहपुर ने भी कार्यशाला में सहभागिता के सभी फैकल्टी सदस्य, सर, JR एवं FMG इंटर्न्स ने इस कार्यशाला में भाग लिया। कार्यक्रम में हैंड्स ऑन ट्रेनिंग, प्रायोगिक सत्र, प्रश्नोत्तर सत्र तथा प्री और पोस्ट टेस्ट आयोजित किए गए। कार्यक्रम का संचालन एवं धन्यवाद ज्ञापन डॉक्टर पायल सिंह, सहायक प्राध्यापक सामुदायिक चिकित्सा विभाग द्वारा किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत सरस्वती वंदना से हुई, जिसे MBBS छात्राएं श्वेता एवं शिवांगी ने प्रस्तुत किया। ये कार्यशाला चिकित्सा क्षेत्र में बुद्धिमत्ता की बढ़ती महत्व को समझने तथा इसके व्यावहारिक उपयोग को सीखने की दिशा में एक महत्वपूर्ण how to use AI. So that is why using of AI is very essential in our day-to-day life now. There has been a lot of emphasis by the government of India for AI, and India has gone into the India AI mission since March 2024. So these are some of the places where AI is being used in healthcare. So starting from analyzing complex data to providing personalized medicine for diagnosis, for treatment, for predicting disease outcomes, for predicting epidemics, pandemics, outbreaks. AI is being used in all these industries. We see in the workshop how we are using it in the different part. I would request all the participants to kindly fill this pre-test form. The filling of this form is mandatory for issuing of the e-certificate, and that e-certificate would be issued from google.org and AUPN. This is more of a registration form, as simply as a questions नहीं है. This is a registration form and it is mandatory to get your e-certificates. Also, ऐसे आपके questions होंगे, so it will filter out this, and it will come up with this response. So that is how AI works. So basically, what is AI? What is AI? How is it different from traditional जो computers हमारे काम करते थे और AI में basic क्या difference है? Whenever any task is being done by a machine which otherwise would require human intelligence, अगर वो किसी human being को वो काम करना हो और उसके पास intelligence नहीं है तो वो नहीं कर सकता। अगर वही काम machine करना शुरू कर दे तो that is artificial intelligence, where you are making the machines or you are training the machines to work like human beings, to work like you, as if they are using human intelligence. So that is AI. So it's a set of technologies that enable computers to reason, that is very important, learn and act in such a way that would normally require human intelligence. So this is the simplest form of definition for what is artificial intelligence. Now coming to supervised versus unsupervised learning. तो जब आप AI को ट्रेन करते हैं तो जैसे बच्चों को हम सुपरवाइज भी लर्निंग दे सकते हैं, अनसुपरवाइज भी दे सकते हैं। दोनों में क्या फ़र्क है? अगर आप सुपरवाइज लर्निंग है, जैसे कोई बच्चा है नर्सरी का, आपको उसको सिखाना है कि ये एप्पल है, ये मैंगो है, आप उसे एप्पल दिखाते हो, आप बताते हो कि ये देखो ये एप्पल है, ये रेड कलर का है, ये इस कलर का भी हो सकता है, इसका शेप ऐसा है, तो वो बच्चा वो लर्न करता है, दैट इज अंडर योर सुपरविजन। आपने उसको सुपरवाइज
आप जो डेटा उसको फीड कर रहे हो, आप प्रॉपर उसमें लेबल करोगे कि ये डेटा इस चीज़ में इसमें ऐसा पैटर्न है, और वो मशीन फिर कुछ प्रेडिक्ट करेगा और मशीन अपना